सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तारम् नमो सिद्धारम् नमो ऐलियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सब्बसाहुलम्। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। बोलो आचार्य गुरु 108 विद्यासागर महाराज की जय। बोलो आचार्य समय सागर महाराज की। बोली निर्यापक मुनि शंभो सागर जी महाराज की जय। संसार की दशा का चित्रण पिछले कुछ दिनों से हम समण सूत्र नामक ग्रंथ के माध्यम से समझ रहे हैं। कल हमने 48वें नंबर गाथा में देखा किस किस प्रकार नरेंद्र सुरेंद्र के सुख भी परमार्थ नहीं है, वास्तविक नहीं है। किस प्रकार भरत चक्रवर्ती भी इतने सब वैभव के प्राप्त होते हुए भी उसे निष्फलता से देख रहा था, समझ रहा था। हम किसी चीज को प्राप्त करके उसके स्वामी नहीं बन सकते। वह हमारी ही है, शाश्वत हमारी ही है, हम उसके हैं, ऐसा जैन आगम कहता है। कहीं भी कोई चीज स्थायी नहीं है। कहा भी है, कहाँ गए चक्री जन जीता भरत खंड सारा। उनकी भी कोई स्थायित्व नहीं रहा, वह भी नहीं रहे, तो हम सामान्य व्यक्ति यह कैसे सोच सकते हैं कि हमारा घर बार परिवार स्थायी है, हमारे पद स्थायी हैं या हम स्थायी हैं। कुछ भी स्थायी नहीं है, न घर परिवार न समाज। यह तो एक वह है कि यहाँ आना जाना लगा हुआ है। ट्रेन में लोग सफ़र करते हैं तो कोई भी यात्री ये नहीं कह सकता कि ट्रेन उसकी है, उसकी सेवा में प्रस्तुत है, ये अलग बात है। यात्री कह दे ट्रेन हमारी है, तो वही हाल है। आप मोह नीर में फंसे हुए हैं। कैसे? मोह रूपी मदिरा का आपने पान कर रखा जब आप कह रहे ट्रेन मेरी है। ट्रेन तो एक प्रतीकात्मक है। किसी भी वस्तु को आप अपना समझ रहे तो उसी मोह के कारण समझ रहे हैं। एक प्रसंग ध्यान आ रहा है। राजा साहब चले जा रहे थे, अपने राजधानी की सैर कर रहे थे, भ्रमण कर रहे थे। किस पे कर रहे थे? हाथी पर बैठकर वह राज्य का भ्रमण कर रहे थे, नगर राजधानी का।
वहाँ भ्रमण करते हुए एक व्यक्ति मिलता है। वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, उसका एक कदम यहाँ दाएं पड़ रहा तो एक बाएं पड़ रहा है, कहीं पे निगाहें हैं, कहीं पे निशाने हैं। वह राजा का जब हाथी आता है तो उसे रोक के बोलता है, क्या बोलता है? बोलता है वह बोलता है, क्यों बे रज्जू? क्या बोलता है? हाथी बेचेगा क्या? राजा से कह रहा है, वह सड़क पे जिसके पैर दाएं बाएं पड़ रहे हैं आदि आदि, वह बोलता है, क्यों बे रज्जू, हाथी बेचेगा क्या? राजा ने सुन तो लिया उसकी बात। बाद में जब वह अपने राजभवन में पहुंचता है, दरबार में मंत्री से कहता है, वो एक व्यक्ति हमारे पास आया था, उसको बुला लो, उसको हाथी खरीदना है। उसको बुलाया जाता है दरबार में, राज दरबार में बुलाया जाता है। राजा पूछता है, तुम्हें मेरा हाथी खरीदना है क्या? तब तक वह अपने होशो हवास में आ जाता है वह व्यक्ति। वह कहता है, नहीं राजा साहब, मेरी कोई कुवत है क्या? नहीं समझे? मैं तो गाय नहीं पाल सकता, कुछ नहीं कर सकता, कुछ खाने की व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे आपसे ऐसी बात कर सकता हूँ? मैं तो किंकर हूँ, कुछ नहीं है, कोई घर नहीं है, दरबार नहीं है, कुछ नहीं है। एक टाइम भोजन मिल जाए तो बहुत मुश्किल से है कि किसी की कृपा से मैं आपका हाथी कैसे खरीद सकता हूँ? वह कहता है। तो राजा साहब कहते हैं, अभी जब हम नगर का भ्रमण कर रहे थे तो तुम हमारे हाथी के सामने आ गए थे, हाथी को रोक के कह रहे थे, क्या कह रहे थे? तब वह राजा साहब के सामने क्या जोड़ता है? हाथ जोड़ता है। मैं नहीं कह रहा था राजा साहब, उस समय तो क्या हो गया था, हो सकता किसी ने हमारे लिए थोड़ा सा कुछ पिला दिया था। क्या पिला दिया था? तो हो सकता, हमें तो कुछ ध्यान नहीं, आप कह रहे तो हो सकता, पर हजूर जहाँ अपनाए जाए, राजा साहब हमें माफ़ करें, मेरे को ध्यान नहीं है। क्या ध्यान नहीं है? कि ऐसा कुछ बोला है, पर आप कहते हैं तो हो सकता है। मुझे सिर्फ इतना ध्यान है, किसी ने मुझे कुछ पिलाया था, उतना तक तो हमें ध्यान है। उसके बाद क्या हुआ है हमें उसके बाद का कुछ नहीं ध्यान है। और अभी आपने बुलाया, राजा साहब ने बुलाया पहली बार, मैं चला आया, इतना ध्यान है। इसके बीच में क्या हुआ हमें कुछ पता नहीं है। ऐसा वह हाथ जोड़ के विनती करते, गिड़गिड़ाते हुए किससे कह रहा है? राजा से कह रहा है। तो जैसे उसकी स्थिति है वैसी कहीं हमारी स्थिति तो नहीं है। हम इस मोह रूपी मदिरा को हमने इतना पान कर रखा है, जो कुछ भी है हम उसे अपना मान रहे हैं, कुछ हमारा नहीं है। कर्म की जब एक दुलत्ती पड़ेगी तो अच्छा अच्छा व्यक्ति भी सड़क पर नजर आता है। सबके दिन एक से नहीं रहते। तो हमें यह बात बहुत अच्छे से समझना होगी कि इसके पीछे कहाँ तक
कब तक कैसे हम इन सब चीजों को समझें। तो इस प्रकार यह नरेंद्र और देवेंद्र आदि आदि के सुख वास्तविक सुख नहीं है। हमें तो यह जीवन मनुष्य जीवन मिला है, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मिली है। तो हम अपने सदाचारण से इसमें कुछ अपना जीवन सुधार लें, नहीं तो हम अनंत काल से ऐसे ही भटक रहे हैं। देखो, हम कहीं होते तो इसी प्रकार उठा पटक करते, नरकों में उठा पटक की, एक दूसरे से गुत्थम गुत्था की, तेंच गति में भी ऐसे ही कुछ किया। बड़ी मछली छोटी मछली को लील लेती है। देवों में भी क्या है, जो रिद्धिधारी देव हैं वह छोटे देवों का क्या करते, शोषण करते। उन्होंने कहा घोड़े बन जाओ तो घोड़े बनना पड़ेगा, उन्होंने कहा हाथी बन जाओ तो हाथी बनना पड़ेगा, उन्होंने कहा आप महल के अंदर सभा में प्रवेश नहीं कर सकते तो सभा में प्रवेश नहीं कर सकते। किल्बिष आदि जाति के देव होते हैं जो सौधर्मेंद्र की सभा में प्रवेश नहीं कर सकते, वे बाहर ही खड़े रहते हैं। तो उन सब योनियों में श्रेष्ठ यह मनुष्य योनि मिली, और मनुष्यों में भी सर्वश्रेष्ठ यह है कि हम भोग भूमि में न उत्पन्न होके कहाँ हुए, कर्म भूमि में हुए। और कर्म भूमि में भी हुए तो कहाँ हुए, जहाँ धर्म, भारत क्षेत्र में आर्यखंड में हुए, मिलेक्ष खंड में नहीं हुए। मिलेक्षों में तो क्या है, सब चीजें निंदनीय ही हैं, वहाँ कोई धर्म कर्म की व्यवस्था नहीं है। वह जो बलवान हुआ, जिसकी लाठी उसकी भैंस है वहाँ पर। अब जब हम आर्य हुए तो आर्य की क्या परिभाषा है, गुण ही गुण भेदवा, गुणों के द्वारा जो सम्मानित है या जिसके पास अच्छे अच्छे गुण पाए जाते हैं वह कौन है, आर्य है। तो हम सब में श्रेष्ठ हैं। आर्य में भी जैन कुल में उत्पन्न हुए, जैन कुल में उत्पन्न होने के साथ साथ किस युग में हमारा जन्म हुआ, आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज के युग में हमारा जन्म हुआ है। जब उनके युग में जन्म हुआ वो भी कहाँ हुआ, यहाँ शीतलनाथ भगवान के 4 कल्याणक की भूमि विदिशा भद्दलपुर में आप लोगों का जन्म हुआ। कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोग यहाँ आए। तो हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं। तो हमने जो पूरे संसार भ्रमण में इतनी यातनाएं सही हैं, तो उन यातनाओं को, कष्टों को, दुखों को स्मरण करते हुए हमें पुनः वैसी गलती नहीं करना चाहिए। तुम यहाँ गलती करोगे तो फिर कहाँ जाओगे, सीधे कहाँ का द्वार खुला है, मोक्ष का द्वार खुला हो नहीं खुला हो, नरक का द्वार तो अभी भी खुला है। नहीं समझे आप? तो इस प्रकार यह संसार चिंतन करते हुए आचार्य बोलते हैं, कम से कम यहाँ तो आप पूर्णतः, क्योंकि आप इस विवेकशील पर्याय में आपका जन्म हुआ है, तो यहाँ तो आप पूर्णतः सावधानी से अपना जीवन यापन
करें। जैन दर्शन कहता है प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्र सत्ता है। प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है, वह एक जीव दूसरे को बाधित नहीं कर सकता। और वह सोचे कि हम बाधित कर रहे हैं तो कथनचित बाधित कर रहा, पर उसके उस बाधित करने से वह कितने कर्मों को बांध कर रहा है। स्वयं बाधित कर रहा तो स्वयं आगे जाके वह स्वयं बाधित होगा। कहते हैं कभी मनुष्य कर्मों को दावता है और कभी कर्म मनुष्य को दावते हैं। जब कभी अपनी पोजीशन अच्छी होती है तो अपन कर्मों को या दूसरों को दबाते हैं। जब वो बलजोड़ होंगे तो वो क्या करेंगे, हमें दबाएंगे। कोई यहाँ शाश्वत नहीं है कि कोई यहाँ हमेशा बलवान ही रहा है। गुरु जी बताते थे, वह सुनाते थे, गामा पहलवान हुआ है, आप लोगों ने नाम सुना है। वह उसके लिए प्रसिद्ध था, वह चलती ट्रेन को क्या करता था, ऐसा हाथ लगाया, ट्रेन चलती रुक गई। अब वो चल नहीं सकती क्योंकि गामा पहलवान आ गया, उसने हाथ लगा दिया। कितने हार्स पावर का उसका इंजन हो, उससे बड़ा हार्स पावर वाला गामा आ गया, पर अंत में उसकी स्थिति क्या हुई। उसके गले में ताबीज लटका रहता था, बिल्कुल टाइट रहता था। फिर वो मरण के समय जब अंत में नाभि तक तो वो ताबीज आने लगा उसका, और जो ट्रेन रोकने की ताकत रखता है वह अपने शरीर से मक्खी भी नहीं भगा पा रहा था। उसके शरीर पे मक्खी भी बिना रही थी जगह जगह, उनको भी वह उड़ा नहीं पा रहा था। मक्खी इतना छोटा सा प्राणी, वह भी उसको परेशान कर रहा था। तो ऐसी चीजें होती हैं, एक ही जीवन में होती हैं, अलग अलग में नहीं। कि अलग अलग में तो मिलेगा ही मिलेगा, इसी भाव का इस भाव में भी आपको प्रतिफल मिल सकता है। तो हमें, चूंकि हम जैन हैं, हमें जैन कर्म सिद्धांत बहुत अच्छे से आता है। हमें यह चीज़ें बहुत अच्छे से समझनी होंगी। हो सकता है अभी तक हम जानकारी नहीं हो तो अपने यदवा तदवा कुछ भी करते हों। कहते ना, बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। अब जान लिया है तो अब गलती नहीं होना चाहिए। और वह भी गलती घर में हो, दुकान में हो तो फिर भी क्षम्य है, नहीं समझे। हम मंदिर में ही, धर्म के क्षेत्र में यदि हम से गलती हो वह क्षम्य नहीं। आप कोई के आंख में धूल दो लो, कर्म का लेख कभी नहीं मिटता। वह तो हमेशा उसकी राइटिंग चालू है। नत्ति अंतरम निरंतरम, विदाउट इंटरवल, बगैर किसी रुकावट के कर्म का लेख लिखा जा रहा है। हर व्यक्ति का अलग अलग, मतलब एआई की कोडिंग फेल हो सकती है, कर्म की व्यवस्था की कोडिंग बिल्कुल फेल नहीं हो सकती। आप सोचो कि हम कोई किसी के और मुखौटा पहन के कोई काम कर लें, किसी की आंखों में धूल झोंक दें, दूसरों की झोंक सकते हैं, दूसरे का मुखौटा पहन सकते हैं, पर कर्म का लेख कोई मुखौटा पहन लो, वह जानता है इस जीव ने, इस आत्मा ने
इस समय यह कार्य किया है उसकी कोडिंग तो उसी के नाम पे होगी। एआई आ जाए चाहे सुपर एआई आ जाए, कोडिंग में कोई भी चेंजेज नहीं हो सकते। तो हमें समझना है, कोई कितने ही होशियारी करे, लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। और उसके आगे कहीं दूसरी जगह गुरुजी बोलते थे, किसी दुकान में जितना नफा होता है तो नुकसान भी उतना ही होता है। जहाँ सैकड़ों की कमाई होती तो सैकड़ों ही का नुकसान होगा, जहाँ हजारों की कमाई होगी तो हजारों का ही नुकसान होगा, जहाँ लाखों की होगी तो नुकसान कितने का होगा, करोड़ों की कमाई होगी तो करोड़ों का ही नुकसान होगा। कोई ये सोचे कि नहीं थोड़े से काम चल जाए तो नहीं चलेगा। वैसे ही इस धर्म क्षेत्र में भी यदि कर्मों की निद्रा होती है, पुण्य बंद होता तो बहुत ज्यादा होता, बहुत मात्रा में होता है। और यदि पाप बंद होता है तो भी इतना होता है कि कुछ ना पूछो, उसकी भी कोई सीमा नहीं है। तो यह क्षेत्र ही ऐसा है, आप चाहो तो कितने ही पुण्य बंद कर सकते हो, और यहाँ आप साफ पाक नहीं रहे तो उससे ज्यादा यहाँ पर पापों का बंद कर सकते हो। महाराज जी मंदिर में भी, हाँ मंदिर में भी क्या हो गया, आपका मन पवित्र नहीं है, आपके अंदर पवित्रता नहीं है, मन में कुछ, वचन में कुछ, काय में कुछ, तो आप यहाँ भी कहते हैं ना, कर्मों की ही गठरी बांधी, ऐसा भजन है ना, क्या है, मतलब वहां जहां आके हमें अपने कर्मों को धोना था, हैं? पुण्य की नगरी में, मुनीषी संस्कार सागर जी बताए, पुण्य की नगरी में भी पापों की गठरी ही बांधी। ये स्थिति है जहां हमें सौदा तो करना था, हमें पुण्य कमाना था, पर हम क्या कर रहे, पाप कमा रहे हैं। और यह तो विशेष बात मैं इसलिए कह दूं, बुरी लग सकती है आप लोगों को, पर हमें गुरुजी ने कहा, गुरुजी कहते थे दवा हमेशा कैसी रहती है, कड़वी होती है, कड़वी दवा से ही क्या होता, स्वास्थ्य ठीक होता है। हम कड़वी दवा देंगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए ही देंगे, हमारा कुछ नहीं, हमें तो हमारा गुरुजी का कहते थे हमारा काम ही परहित करना है, हमारा हित तो हो ही रहा है। हमें कहा ही गया है, आदहितम कादब्बम जम सक्कई परहियम कादब्बम, अपना आत्महित करो, यदि शक्ति हो तो परहित करो। तो हम यदि कड़वी दवाई देंगे तो आपके स्वास्थ्य के ठीक करने के लिए ही देंगे, उसमें ये किसी की शिकायत नहीं हो, महाराज जी तो बहुत कड़वा बोल रहे, हमसे कहा ही गया है, आदेश है हमें तो, गुरु जी का और आगम का और भगवान का सबका आदेश है। और एक चीज बता दें, यदि किसी के पैर में कांटा चुभ गया है, कांटा चुभ गया तो वो क्या तिरछा चलेगा जब तक कांटा नहीं निकलेगा। अब वो किसी से पैर हाथ ही नहीं रखने दे रहा है तो कांटा ऐसे थोड़ी निकलेगा, उसको तो अच्छे से पकड़ के, अब कोई निकालने के जाए तो वो हाथ पैर चलाए उसको लगे, दोनों हाथ अच्छे से पकड़ लो और दोनों पैर भी पकड़ लो। अब पुराना हो गया मान लो कांटा, वो भी बबूल का था, वो भी कीचड़ का था, कौन सा का था,
एक तो बबूल का कांटा था, वो भी कीचड़ का कांटा, साले कीच को, क्योंकि कीचड़ में कांटा दिखता नहीं है, कीचड़ ऊपर से रहता है, कांटा नीचे हो जाता। तो वो इतना जंग खाया हुआ, रोज खाया हुआ कांटा था, वो लग गया। अब वो आपको रोज दे रहा है, आप निकलवाने की स्थिति में नहीं है, नहीं निकलवाओ तो कैसे चल रहे आप? जैसे वेगा लोग चलते ना, वेगा लोग कैसे चलते, गुरुजी बताते थे, वेगा डांस कुछ नहीं, तेज से चलो तो वेगा डांस होता है। वैसे ही आप चलते चलते भी क्या कर रहे, वेगा डांस कर रहे। तो ऐसे के लिए उपचार ये कि दो जन बिल्कुल हाथ पकड़ लें और दो जन पैर पकड़ लें, और उसके उस कांटे का उपचार कैसे होता? कांटा कैसे निकलता है? कांटे से निकलता, सुई से ही निकलता है। ऐसा नहीं कि तुम बिल्कुल सोचो दवाई लगा दें, वो भी ऐसी कि बिल्कुल शुगर कोटेड लगा दें, कड़वी दवाई तो कड़वी लगेगी, उससे कुछ नहीं होना, शुगर कोटेड से कुछ नहीं होना, आपकी चौलन्नी चरंगा गोली से भी कुछ नहीं होना, नहीं समझे? वो संतरा वाली लेमन जूस, उससे और गड़बड़ हो सकता है। तो हमें इस प्रकार सावधानी बरतनी है जिससे आपका कांटा भी निकल जाए। और कांटा निकालते समय जितना कष्ट हो वह भी आपको सहना है, और हमारी कड़वी दवाई को भी आपको बहुत अच्छे से सहन करना है। जैसे डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देते ना आप, बहुत अच्छा, आपके उससे हमारा रोग ठीक हो गया और पैसे भी दे। वेदराज नमस्तुभ्यम, एक श्लोक ही आता है, वेदराज नमस्तुभ्यम, वैद्य को नमस्कार क्यों किया गया है? दूसरे तो पैसा भाई लेते, आप नाराज हो गए तो आप वो भी ले लोगे, नहीं समझे? पैसा भी जाएगा, आदमी भी जाएगा, इसलिए कहते हैं वेदराज नमस्तुभ्यम, आपके लिए नमस्कार किया जाता है। नहीं तो औसत उपचार का भी पैसा लेंगे, अगर उनकी टेढ़ी दृष्टि हो गई तो रोग भी ठीक नहीं होगा, रोग ही ठीक हो जाएगा। तो ऐसी सब बातें हैं। तो हमें अपने जीवन में, सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में कैसी पवित्रता लानी है, धार्मिक क्षेत्रों में, संस्थाओं में, सब में कैसी पवित्रता लानी है, यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कोई हमेशा सबके दिन एक से नहीं रहते। चक्रवर्ती स्वयं 6 खंड का अधिपति है, उसके दिन भी गुजर जाते हैं। तो यह वाक्य हमेशा हमें स्मरण में रखना है। गुरुजी के साथ हम 25-30 साल रहे हैं, हमने देखा है कैसे कोई व्यक्ति गुरु कृपा से फर्श से अर्श में पहुंच जाता है, और जैसे ही गुरु की कृपा का हाथ हटा, स्वयं वह अर्श से फर्श पर आ जाता है। तो हमें यह चीज़ें अपने जीवन में कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार जो इंद्र, नरेंद्र और सुरेंद्रों के भी सुख जब शाश्वत नहीं हैं, अब बताओ, वह सत्येंद्र राजा था, अपने राज्य का बहुत बड़ा राज्य था, उसके ही मंत्री ने, काष्टांगार ने उसके ऊपर हमला कर दिया, राज्य अपने हस्तगत कर दिया। उसको अपनी रानी को चुपचाप किसी साधन से बाहर करना पड़ा, जिससे ये रानी गर्भवती है, कम से कम पुत्र तो सुरक्षित रह जाए, स्वयं वह बंधी बन गया। तो ऐसी स्थितियाँ, परिस्थितियाँ
बड़े बड़े राजाओं के जीवन में भी आई हैं। जब बड़े बड़े लोग चक्रवर्ती व ब्रह्मदीप दत्त और शुभम, क्या हुआ? एक आम के पीछे क्या हो गया? वह एक साधारण व्यक्ति उसे समुद्र में ले जा रहा है कि आम वहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। वह चला भी जाता है, बीच समुद्र में कहता है आम तो तब मिलेगा जब आप हमारी शर्त मानोगे। क्या शर्त है? ये शर्त है, रमोकार मंत्र लिखो और पैर रख दो। अब क्या करें? आम खाना है, उसको कर दिया। बस जैसे ही वह किया उसका सब पुण्याई चली गई, नरक में पहुंच गया। तो ऐसी ऐसी स्थितियां हमारे जीवन में आती रहती। तो हमें कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम आई एम एवरीथिंग। यह अभिमान जब भी आपने किया तो आई एम नथिंग हो जाएंगे आप उसी दिन। तो इन सब चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। गुरु जी के साथ रहते रहते हमने इन चीज़ों को बहुत करीब से देखा है कि कैसे लोगों के जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन आए। और जिसने गुरु कृपा का ख्याल नहीं रखा, मतलब गुरु कृपा तो हुई उसके ऊपर, पर वो उसे शुरुआत में तो लगा कि हाँ ये कुछ जो कुछ हो रहा है सब गुरु कृपा से हो रहा है। और जब पूरे ही हो गया तो अब भूल गए, नहीं समझे, अब तो हम ही रहे, कहाँ के गुरु जी से थोड़ी हुआ, हम ही से हुआ है। उनकी भी स्थिति हमने बहुत करीब से देखी है, उनके भी जीवन हमने इतने करीब से देखे। ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो गुरु की कृपा से तो ऐसे फले फूले, और जरा ही भूल गए तो क्या हुआ? सड़क पर आना तो ठीक है, हमने देखा वो विक्षिप्त से हो गए। कैसे हो गए? पागल तो फिर भी ठीक है, पागल तो कहता हम ठीक हैं। पागल क्या बोलता? मैं बिल्कुल ठीक हूं, दुनिया पागल है। विक्षिप्त मतलब उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है। चित्त में स्थिरता ही नहीं है। तो ऐसी ऐसी परिणतियां हमारे जीवन में होती हैं। तो हमें अपने पारिवारिक दायित्वों में भी धर्म को कैसे प्रवेश देना है, क्योंकि हम यहाँ महाराज जी आए हैं, 9 बजे से स्वाध्याय होता है, तो अपन 2 बातें सुन लें, फिर जाके घर में तो वही घोड़ा है और वही मैदान है। अगर यही करते रहे तो फिर वही वाला घोड़ा फिर आपको कभी ना कभी अच्छे से देखेगा। ऐसे ही सामाजिक जीवन में, ऐसे ही संस्थाओं के उसमें कई बार होता है, बुरा लग सकता है। किसी को लगे कि हम अध्यक्ष बन गए तो हमारी सीट क्या हो गई? पक्की हो गई। उसी की सीट, जब चक्रवर्ती की सीट पक्की नहीं हुई तो हमारी क्या है? अभी है, अगले पल नहीं है। ऐसी स्थितियां परिस्थितियां हैं और हमने अच्छे अच्छों की देखी हैं। और धर्म क्षेत्र में तो बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। जिन सहस्त्र नाम में एक श्लोक आता है, धर्म पालो जगत पालो धर्म साम्राज्य नायका। किसके लिए आया है धर्मपाल? भगवान के 1008 नामों में एक नाम है धर्म पालो, एक है जगत पालो,
एक है धर्म साम्राज्य नायका। तो धर्म के पालक कौन है? साक्षात अनंत परमेष्ठी है। जगत के पालक कौन है? साक्षात अनंत परमेष्ठी है। अब कई बार उदय होता है, कई बार कोई ऊंची सीट पे पहुंच जाता तो उसको लगता धर्मपाल हम हैं। ये उसकी सबसे बड़ी भ्रमना है। धर्मपाल कौन है? मंदिर में जो विराजमान है वो हमारा पालन कर रहे। अब मंदिर के व्यवस्थापक को लगे कि हम ही मंदिर का पूरा व्यवस्था कर रहे हैं भगवान की, तो वो बहुत भ्रम में है। कभी तीन लोक के नाथ की कोई व्यवस्था नहीं कर सकता। अरे वो तीन लोक के नाथ हैं, दीनों के नाथ हैं, उनकी कौन व्यवस्था करेगा? वो हमारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ऐसा कई बार हमारी भ्रांति हो जाती है। वो स्थिति है जैसे वो हिल रहा था व्यक्ति और राजा के हाथी के सामने आके पूछता है, क्या पूछता है? ऐसी हमारी स्थितियां हैं। कभी कभी मोह रूपी मदिरा का इतना पान कर लेने से हमारी स्थिति परिस्थिति कुछ ऐसी ही हो जाती है। तो भैया साफ बता दें, हमारा तो काम क्या है? चाबी भरने का है, हमें कड़वी दवाई देने का है। आपको बुरा लगे, आप हमारी दवाई अच्छे से सेवन करो तो आपका स्वास्थ्य ठीक हो सकता है। नहीं करो तो भी जैसे तैसे हमारी नज़र से बच जाओगे, पर कर्म की नज़र से कोई नहीं बच पाएगा। तो आप इन चीज़ों से अच्छे से समझ लो। हम तो संसार की दशा का इस चित्रण आपके सामने इसलिए कर रहे हैं कि आप हमारे सामने तो सबके लिए कह रहे हैं, हमारे सामने तो बिल्कुल फनाफन भाइट दिखते हैं, नहीं समझे? अंदर कितना है, अंदर कितना कालापन है, हैं? आप देखो, हम तो, हमारा काम क्या है? हम तो सबसे बड़े क्या हैं? धोबी हैं। क्या हैं? क्या हैं? धोबी हैं। आपको अपना बाहर के कपड़े भले आप उस धोबी से धुलवाओ, अपना कालापन यदि हमसे धुलवाना है तो धुलवा लो। इस भाव में मिल गए हैं, बहुत कृपा है गुरुदेव की, तो इस भाव में धुलवा लो। नहीं तो अनेक अनेक भावों में एक बार कपड़ा गंदा पहन लो, कोई बात नहीं, एक दिन की बात है, दूसरे दिन बदल लोगे। पर इस भाव में अपना कालापन नहीं धुलवा पाए। जे पंच परमेष्ठी रूपी आपके निर्मलता को करने वाले, तो फिर अनेक अनेक भावों में आप भटकोगे। अरे यह स्थान तो अपने आप को उज्जवल बनाने का ही है। तो ऐसी संसार की इस चक्र में कम से कम आपको ऐसा कुछ बन गया है, ऐसी कुछ स्थिति आ गई है कि जहाँ से आप सब कुछ हिसाब किताब पुराना चुकता कर सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता ना कि हमारा कर्ज चुक जाए, बिल्कुल बैंक बैलेंस जीरो हो जाए, बल्कि बैंक में हमारा और डिपॉजिट हो जाए। हर व्यक्ति रहता है कि कोई हमारा कर्ज नहीं हो बैंक में और हमारा डिपॉजिट हो जाए। तो यह अवसर आपके लिए इसीलिए आया है कि आपकी नेगेटिव बैलेंसिंग बिल्कुल खत्म हो जाए। साख होती ना बैंक में, क्या होती? क्रेडिट। क्रेडिट, जिसकी क्रेडिट जितनी अच्छी होती ना, उसी हिसाब से उसको क्या मिलता? लोन मिलता है। तो वैसे ही यहाँ स्थिति है। आपको यह मनुष्य भाव मिला है, आप अपनी नेगेटिव क्रेडिट बिल्कुल समाप्त कर दो। नेगेटिव क्या क्रेडिट क्या है?
आपने अतीत में जो काला काला किया है, जो भी काला चिट्ठा है आपका, वह यहाँ आके अपना साफ कर सकते हैं, सफेद कर सकते हैं। अब यहाँ भी यदि आपने काले काले लिखते रहे तो आपका कहीं साफ होने वाला नहीं। आप फिर ना जाने फिर 84 के चक्रों में जाके भटकते रहे। और एक चीज और बता दें गुरुजी, एक बताया था ना, जितनी बड़ी दुकान उतना ही बड़ा फायदा तो नुकसान। वैसे ही धर्म क्षेत्र में भी यही है। यहाँ जितना अच्छा पुण्य बंद होगा, यदि हमने यहाँ अपने विचारों में निर्मलता नहीं रखी, तो उतना ज़्यादा ही यहाँ क्या होना है, पाप बंद भी होना है। अन्य क्षेत्रे कथम पापम धर्म क्षेत्रे विनिश्यति, और धर्म क्षेत्रे कथम पापम वज्रलेपम लिखिष्यति। आपका समय हो गया, हमने कुछ ज़्यादा कह दिया हो तो भी कोई बात नहीं। गुरुजी कहते थे औषधि कड़वी है, कांटा बिल्कुल पीड़ा देके ही निकाला जाता है। जय बोलो आचार्य विद्यासागर महामुनि आदि की।